નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં। આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે એનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન જોવાના છે। પ્રશ્ન 1 છે, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 1, डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन लिखिए। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। 2, डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा बताई। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील, स्पष्ट कीजिए। भारत विकासशील देश है और इसके अलावा भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण और बेरोजगारी होने के कारण भारत विकासशील देश है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित रही है। देश की अर्थव्यवस्था को कृषि से हटकर उद्योग आधारित होने की जरूरत है, क्योंकि कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहती है, जो बहुत अनिश्चित है। 4, हमारी राष्ट्रीय शक्ति कौन सी है, कैसे। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 56 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये युवाधन हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। 5, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों। भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना ये सबसे बड़ी चुनौती है। પછી પ્રશ્નના ઉત્તર જ છે। 1, डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इसे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उन्हें शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर से इस घटना से विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। 2, डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा का क्या महत्व समझाया। डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। 3, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। 4, सेना में महिलाओं की बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किए गए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। इस प्रकार सेना में महिला की बराबरी होनी चाहिए। 5, पढ़ने के बजाय देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों। देखे हुए दृश्य का चित्र ज्यों का त्यों मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, लेकिन पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो हमारे यथार्थ में होता है। अतः पढ़े हुए से ज्यादा देखा हुआ बहुत ही अच्छे से याद होता है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग। अड़चन, अटकाव, पड़ोसी हमेशा मेरे काम में अटकाव डालते हैं। आपदा, मुसीबत, हमें मुसीबत से लड़ना चाहिए। प्रवासी, मुसाफिर, कल बस स्टेशन पर बहुत सारे मुसाफिर थे। प्रयास, प्रयत्न, हमेशा अपने काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए। उत्थान, विकासशील, भारत एक विकासशील देश है। ऋण, कर्ज, हमें दूसरों के कर्ज को याद रखना चाहिए। शब्द समूह माटे एक शब्द। माँ की भाषा से संबंधित मातृभाषा, राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, भारत से संबंधित भारतीय,
राजनीति करने वाला राजनीतिज्ञ, शिल्प आधारित काम करने वाला दस्तकार, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक, समर या युद्ध से संबंधित सामरिक। प्रश्न 3 है, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इनका योगदान लिखिए। किसान, वे भारत देश के रीढ़ की हड्डी के समान है। खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करते हैं। वे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादक है। वे हमारे उद्योग के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के जीवन रक्त है। वे मजदूर, एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान होता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती। सैनिक, सीमा पर लड़ते वक्त उन्होंने अपने परिवारों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के ऊपर न्योछावर कर दिया। शहीदों के परिवारों में इसके बाद भी देश प्रेम का जज्बा कम नहीं हुआ। शहीद के बाद चाहे सैनिक का पुत्र हो या भाई, हर किसी के दिल में बस एक ही इच्छा है, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। 4. शिक्षक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना आज की आवश्यकता बन गई है। हमारे शिक्षक वर्ग, समाज, नेताओं, राजनेता को इसमें पूर्ण योगदान देना चाहिए और संकीर्णता की भावना को त्याग देना चाहिए। तभी देश की अखंडता और एकता बनी रहेगी और खतरा दूर किया जा सकता है। 5. महिलाएं, वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्यों में लगी है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है। પછી આપેલું છે मेरी यादगार घटना। इस विषय पर 10-12 वाक्यों में आपके जीवन की विशेष घटना लिखिए। અહીં આપેલું છે તમને। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर योग्य शीर्षक। પછી છે निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए। मैं इस देश की शान बढ़ाऊंगा। मैं, स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है। हमारे, तुम कब आओगे, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत है। वह सर्वनाम का योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह मेरी किताब है। 2. सानिया ने तुम्हें बुलाया है। 3. यह तुम्हारा भाई है। मैं वह नहीं जानता। 4. लगता है मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती। 5. यह किसने किया। सार्वनामिक शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। कौन, यह कौन है। जो रोहन पढ़ाई करेगा नहीं, जो रोहन पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। वे बड़े ही अच्छे लोग हैं। इन्हें अच्छे से समझना होगा। स्वयं, मैं स्वयं पढ़ाई कर लूंगा। પછી છે निम्नलिखित परिच्छेद में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। પછી આપેલું છે सवाल व्यक्तिगत न होकर राष्ट्र के हित में होने चाहिए। सवाल लखवाना है। देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए। बीजो, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। त्रीजो, देश में महंगाई इतनी क्यों बढ़ी हुई है। 4. विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है। किसानों के लिए आप कौन सी नई योजना लाएंगे। शिक्षा में हमारा देश अभी तक पिछड़ा हुआ क्यों है। युवाओं को रोजगार देने के लिए आपकी सरकार ने कौन से कदम उठाए। पानी की समस्या के लिए आपकी सरकार ने क्या योजना बनाई है। मातृभाषाમાં अनुवाद करવાનો છે ફકરાનો।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો જોવા બદલ આભાર.